जैसे वैसे बोले कि हमारा छोटा भाई तोप है। तो 15 सेकंड तो आप ही मांगे थे वहाँ के जो उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं। 15 सेकंड से पहले उन्होंने 15 मिनट मांगा था, इसीलिए 15 सेकंड उनके भाई की गलती है। उनके भाई ऑफर दिए कि 15 मिनट हमको टाइम दे दो, हम हिंदू को दिखा देते हैं। ये 15 हमारे हिंदू जो भाई बहन है वो यदि 15 सेकंड मांग लेते हैं और 15 सेकंड का आप गलत बयानबाजी कर लेते हैं तो गलत बात है ना। 15 सेकंड का मतलब कि वो वोट के सेंस से मांगी थी कि आप 15 सेकंड निकालिए, वोट आप किसी को दीजिए, हिंदू मुस्लिम किसी को दीजिए। लेकिन खैर जो भी हो, पहले उन्होंने ही ऑफर दिया 15 मिनट का। यदि इस पर ही मान लेते हैं कि 15 सेकंड हमने मांगा, मान लीजिए नॉट इन द सेंस ऑफ वोटिंग, तो क्या गलती की? आप 15 मिनट मांगे, हम 15 सेकंड मांग रहे हैं। लेकिन पहले तो आपने मांगा, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस, पहले आपने हमको मुंह में उंगली डाला। हम नहीं बोलते हैं कुछ, हिंदू कुछ नहीं बोलता है पहले, कोई हिंदू ना। और आप मोदी जी का कोई भी आप इतना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किसी भी चुनाव इंटरव्यू भी दे रहे हैं बहुत ज्यादा, किसी भी इंटरव्यू देखिएगा हिंदू मुस्लिम नहीं करते हो। क्या तो सबसे ज्यादा जातिवाद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं करते हो, सबसे ज्यादा कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। तो मोदी खड़गे साहब बिहार भी आए तो उस दिन भी यही बात बोल रहे थे, सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम नरेंद्र मोदी करते हैं। अब तो कोई झूठ बोलते, अलग बात है। सच्चाई पर आइए। एक आता है मीडिया सुशांत सिंह का, न्यूज का पाठशाला, कोई भी देख ले पब्लिक, है ना, कि मोदी हिंदू मुस्लिम कितना बार किए, मोदी कितना बार किए, हिंदू मुस्लिम नहीं किए, मोदी हिंदू मुस्लिम नहीं किए। मोदी कहते हैं कि मुस्लिम के बच्चे कम होना चाहिए, बच्चे पढ़ना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं? अभी धर्म का हम लोग बात किए हैं, अभी हम लोग धर्म का बात किए। और बिहार में 2 दिन पहले मोदी जी का पहला रोड शो था, एक नया नारा गूंज रहा था, जो राम को ला है वही मथुरा काशी को भी लाएंगे। क्या लग रहा है तीसरा कार्यकाल में ये सभी पूरा हो जाएगा, मिलेगा क्या जनता देखने को? राम तो हो गए, राम तो हमारे आ गए, राम तो हमारे आ गए। और राम के बाद फिर कृष्ण का जन्म हुआ था, है ना। तो हम लोग हिंदू में राम और कृष्ण को बहुत बड़ा गॉड एंड गॉडेस मानते हैं, राधा को, कृष्ण को। तो कैसे हम छोड़ देंगे? हमारा ज़मीन था और ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, हमारा प्रूफ दबा हुआ है ना। तो उसको हम कैसे इजी वे में कैसे छोड़ देंगे? कैसे मुसलमान को हम दान कर देंगे? विपक्षी दल तो गोली भी चलाई थी एक बार, बाबरी मस्जिद पर जब चढ़ाई हुआ था तो विपक्षी दल गोली भी चलाई थी, बहुत से हिंदू मारे भी गए थे। विपक्षी दल तो गोली भी चला सकती है, विपक्षी दल तो बिल पलट करके जामिया मिलिया में ओबीसी का आरक्षण खत्म करके मुस्लिम को आरक्षण दे सकती है। विपक्षी तो कुछ भी कर सकती है। विपक्षी का तो प्लान सुनिएगा तो आप तो मीडिया में है, हमको तो लग रहा है कि मतलब पूरा इंडिया में दंगा फैल जाएगा। जो प्लानिंग है उनका, खड़गे का और ये राहुल गांधी का, प्रियंका का, क्या कुछ प्लानिंग है? एक दो प्लानिंग बता दीजिए। पहली प्लानिंग तो है कि वो टोटली मुस्लिम इस्लामिक कंट्री घोषित करना चाह रहे हो इंडिया को। इंडिया को इस्लामिक कंट्री बनाने में कोई कोर कसर ना अभी तक छोड़ा है उन्होंने और न छोड़ेंगे। नहीं छोड़ा इसलिए कि आप प्रूफ देखिए ना, जनसंख्या हिंदू का 8% घट गया, अब मुस्लिम का 48% 43% बढ़ गया ड्यू टू कांग्रेस। मोदी जी आएंगे सबसे पहले इस बार जनसंख्या कानून लाएंगे। और कांग्रेस हिंदू को जबरदस्ती नसबंदी कराती थी, इंदिरा गांधी मुस्लिम को नहीं कराती थी, मुस्लिम को पैसा देती थी और बच्चा पैदा करो। मोदी नहीं करेगा, मोदी तो जनसंख्या कानून लाएगा। और हो सकता है कि जहां इसको चले मोदी का, तो मोदी के मुसलमान के लेडीज को उठा के भी नसबंदी कराएगा मोदी पीछे नहीं, वो तो आंख में आंख डाल के बात करता है मोदी। कांग्रेस इतना हिंदू से इतना नफरत क्यों करती थी फिर? उसका तो पैदाइशी ब्लड में है उसका। ये जो फिरोज खान कौन था? फिरोज खान कौन था? फिर गांधी कौन था? आप पूरा उठा के देखिए ना कि इसको गांधी का टाइटल कैसे मिल गया। तो फिरोज खान कौन थे, है ना? किससे तुम लव करते हो? क्या मतलब मुस्लिम जिहाद तो तुम करते हो, है ना, लव जिहाद तो तुम किए। फिरोज खान को तो तुम लाए, हिंदू लाया, तुम लाए। तुमको तो खान टाइटल रखना चाहिए था। पूरे गांधी फैमिली को, जो गांधी फैमिली है ना, उन लोगों को खान टाइटल रख लेना चाहिए। गांधी टाइटल क्यों रखते हैं? लोगों को क्या, गांधी जी को लोग बहुत रिगार्ड करते हैं पूरे वर्ल्ड में, हम रिगार्ड नहीं करते हैं गांधी को, क्योंकि गांधी इंडिया का बंटवारा में गांधी का बहुत बड़ा देन रहा है। गांधी जी को लेवेरिया था उस फैमिली से, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं हम। गांधी जी को लेवेरिया था इंदिरा फैमिली से। ड्यू टू दिस रीजन गांधी जी चाह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू पीएम बने। वोटिंग भी हुआ, उसमें 17 वोट टोटल था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को 0 मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 16 वोट मिला, 1 वोट जिन्ना को मिला। 16 वोट पाने वाले उस समय कुछ नहीं बने, होम मिनिस्टर बन के रह गए, और जिनको 0 वोट मिला था वो पीएम बन गए। गांधी का, महात्मा गांधी का दिन है। गांधी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू ये नहीं आऊ पीएम बने, तो उसका एक ही रास्ता था, इंडिया को बांटो। मुस्लिम जिन्ना कह रहा है और गांधी केवल कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। पब्लिक का डिमांड नहीं था। उसी टाइम से एक नया कहावत शुरू हो गया कि पब्लिक का डिमांड नहीं था। पब्लिक का डिमांड उस समय जवाहरलाल नेहरू का नहीं था, पब्लिक उसमें सरदार पटेल को चाह रही थी, हिंदुस्तान पटेल को चाह रहा था, और यही हिंदुस्तान उसमें जिन्ना को भी चाह रहा था। दोनों में कोई एक आदमी को महात्मा गांधी नहीं चाह रहा था, वो बहुत रंगलेली करता था, इसीलिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी उसी टाइम से। हाँ, एक कहावत चल गई। गोडसे तो बहुत विद्वान आदमी था,
गोडसे जान रहा था कि यदि 10 साल और जिंदा रह जाएगा फिर एक इंडिया बांट देगा ये, क्योंकि इसको लवेरिया है इंदिरा फैमिली से। अरे गांधी जी के दोनों, आप किताब देखेंगे गांधी का, तो गांधी जी का दोनों तरफ लड़की ही रहती है, लड़का नहीं रहता है। वो कहते हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं, देश तपस्या कर रहे हैं, हम दोनों तरफ लड़की ले लिए तो गलत कर दिए, और आप दोनों तरफ लड़की लेके चल रहे हैं तो आप तपस्या कर रहे हैं, आप सेक्स को आप कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, देखने के बाद भी हमारा सेक्स। अरे बेवकूफ़ कम बनाइए इंडिया को, आप तो अब चले गए, ऊपर चले गए। महात्मा गांधी कहा जाता है, देश के पिता कहा जाता है, और इनके ऊपर इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। आपको हम तो खुला आरोप लगा रहे हैं। आप किताब पढ़ लीजिए, आप किताब पढ़ लीजिए ना, किताब पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी, देश के बंटवारा कराने में सबसे बड़ा हाथ महात्मा गांधी का है। ठीक है, बंटवारा कर गए, हिंदू भूल गया, पाकिस्तान को जमीन मिल गया, फिर गांधी अनाउंस कर दिया दूसरा स्टेटमेंट कि जो मुस्लिम यहाँ रहना चाहते हैं वो रह जाएं। वोट की पॉलिटिक्स वहीं से शुरू हुई कांग्रेस की, वहीं से वोट की पॉलिटिक्स चालू हुई कि बंटवारा के बाद भी कम से कम एक जवाहरलाल नेहरू को स्टेटमेंट देना चाहिए था कि एक भी मुस्लिम अब यहाँ नहीं रहेगा। दो भाई की बंटवारा होती है, बीच में दीवार गिर जाता है, बात खत्म हो गया। आप क्या खा रहे हैं आप समझिए, हम क्या खा रहे हैं हम समझिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू एक स्टेटमेंट, इवन कौन है, गांधी, महात्मा गांधी ने बोल दिया कि जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं वो यहाँ रह जाएं। नतीजा था कि पहले थोड़ा सा थे, वही मुसलमान आज इंडिया का हेडक बना हुआ है, वही मुसलमान इंडिया का हेडक बना हुआ है। और मोदी जी को चाहिए, इस बार आ रहे हैं साफ तौर पे, मोदी जी तो आ गए, मोदी जी आ गए। अब वेट एंड वॉच, अब 24 घंटा का रात दिन होता है, तो 4 जून के बाद ही ना कुछ काम होगा। हाँ, मोदी जी आ गए, और मोदी जी ये काम करेंगे जरूर कि जिस मुस्लिम भाई को वो ऐसी तोप बोलते हैं, सपा के भी एक आध दो आदमी है जो हमेशा एटम बम उगलते हैं, तो उस तरह के व्यक्ति को बाई प्लेन मोदी जी व्यवस्था कर दें, उससे पूछें कि बेटा तुम कहाँ जाओगे, हमारा इंडिया तो बहुत गंदा है, तुम खुद टीवी पर बोल रहे हो कि हमारा इंडिया गंदा है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, हमको बहुत सताया जा रहा है, तो तुम पसंद करो तुम कहाँ जाना चाहोगे। और मोदी जी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से उसको बाइज्जत फ्लाइट से वहाँ उतार देंगे कि ठीक है बेटा, इनको मोदी जी करेंगे, आज करें, हाँ इस टर्म में करें, या इसके 29 वाला जो होगा टर्म, आ रहे हैं 29 में भी आ रहे हैं, इनका प्लानिंग 47 तक का है, इनका प्लानिंग 47, आप डिगा नहीं सकते हैं इनको आप। हमारे साथ पंकज सिंह परमार जी थे, 2024 छोड़िए 2029 क्या 2047 तक का देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना रहे हैं, और यानी कि बीजेपी का सरकार रहेगी। इनका इस बात में तमाम समर्थन है। और बाकी बता दें कि जो लोग इस चुनाव में हेट स्पीच दे रहे हैं और जो कि इंडिया में अनसेफ फील कर रहे हैं, उनको मोदी जी चुनाव जीतने के बाद हो सकता है उनको प्लेन का व्यवस्था कर देंगे और जहां रहना चाहे वहां केंद्र सरकार के पैसे से भेज देंगे, ऐसा पंकज सिंह परमार जी का कहना है। बाकी आपका क्या कुछ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।